दोस्तों तारीख आज 14 नवंबर 2024 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी, जो सुबह 9:43 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। और आइए बात करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की, सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने बिहार में 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट किए शुरू। दरभंगा एम्स की नींव रखी, 3 रेलवे स्टेशन और बाईपास का किया लोकार्पण। बोले हमारा पहला फोकस बीमारी से बचाव पर, दूसरा फोकस बीमारी के इलाज पर और तीसरा फोकस सस्ता इलाज और दवाई पर। तो कांग्रेस ने उठाया सवाल, कहा मोदी ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मनमानी पर लगाई रोक। कहा अफसर जज नहीं बन सकते, वे तय न करे कि दोषी कौन। साथ ही कहा अवैध कार्रवाई करने पर अधिकारी होंगे दंडित। अगर कोई शख्स आरोपी है तो केवल इस आधार पर उसका घर गिराना कानून का उल्लंघन। 18 दिनों में देश भर में होगी 48 लाख शादियां। राजधानी दिल्ली में 4.5 लाख शादियों का अनुमान, 6 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार होने का अनुमान। मेरे 6 बच्चे हैं, पीएम मोदी बताए कि आपके अब्बा ने कितने बच्चे पैदा किए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान। साथ ही कहा प्रधानमंत्री देश को एक नहीं करना चाह रहे, सिर्फ अपने वोट बैंक को एक करना चाह रहे हैं। अब जब बच्चे पैदा करने की बात आ गई तो बताओ मोदी जी, आपके अब्बा ने कितने बच्चों को पैदा किया था? अमित शाह के अब्बा ने कितनी औलाद को पैदा किया बताओ? अब कोई संगी उठ के बोलेगा ओवैसी तुम्हारे कितने बच्चे? मेरे 6। तू नहीं किया तो मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती उसमें, बोल। अब भारत के दुश्मनों की आएगी सामत। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का किया पहला परीक्षण। चीन पाकिस्तान की अब खेल नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर छुए पीएम मोदी के पैर। दरभंगा में भाषण के बाद प्रधानमंत्री को प्रणाम किया। पीएम ने उठाया और कुर्सी पर बिठाया, वीडियो हुआ वायरल। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट हुई जारी। टॉप नंबर पर भारत, पाकिस्तान के 2 शहर। स्विस फर्म IQAir की रैंकिंग के मुताबिक 121 देशों की लिस्ट में भारत के 3 शहर हैं। इनमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई है। CISF की पहली ऑल वुमेन रिजर्व बटालियन को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। इसमें 1025 महिला सिपाही शामिल होंगी। बटालियन की तैनाती देश भर के एयरपोर्ट्स पर भी की जाएगी। राहुल गांधी की चौथी पीढ़ी भी SC ST और OBC का आरक्षण काटकर मुसलमानों को नहीं दे सकती। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को कभी बहाल नहीं किया जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। भारत चीन के बीच पेट्रोलिंग का पहला राउंड हुआ पूरा। दोनों देशों के बीच समझौते के बाद डेमचोक और देपसांग इलाके में LAC पर गश्त हुई शुरू। गलवान की झड़प के बाद 4 साल तनाव रहा। भारत और चीन दोनों देश अपने संबंध सुधारने पर जोर दे रहे। 11 राज्यों के 33 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए हुआ मतदान। बंगाल में फायरिंग से TMC नेता की मौत। राजस्थान में निर्दलीय प्रत्याशी ने SDM को थप्पड़ जड़ा। वहीं बिहार में 2 गुटों में मारपीट। MP में बूथ कैप्चरिंग का आरोप। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की टिप्पणी। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने X पर लिखा, बुलडोजर का छाया आतंक जरूर समाप्त होगा। जम्मू कश्मीर में 119 आतंकी सक्रिय, इनमें से अधिकांश पाकिस्तानी। इस साल अब तक 61 दहशतगर्द ढेर। सूत्रों का कहना है कि आतंकियों को स्थानीय समर्थन कम मिल रहा और इनके खिलाफ सटीक ऑपरेशन भी चलाया जा रहा। महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से पहले उद्धव ठाकरे ने किया अकेला सीएम पद पर ठोका दावा। महाविकास अघाड़ी में हो सकता है विवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में सबसे लंबी जीप लाइन पर किया एडवेंचर। बोले वायनाड में प्रियंका गांधी के प्रचार अभियान के दौरान मुझे स्थानीय लोगों से जुड़ने का मौका मिला। वायनाड पहले की तरह ही शानदार और सुरक्षित स्थल। GPS की जरूरत खत्म, अब आपके शरीर के सूक्ष्म जीव बताएंगे आपकी लोकेशन। दरअसल अब GPS की जगह AI की मदद से किसी व्यक्ति की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। स्वीडन की लूंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नया AI टूल किया है विकसित। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 266 रुपए बढ़कर 75,166 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 1,393 रुपए बढ़कर 89,645 रुपए प्रति किलो बिक रही। नरेंद्र मोदी ने भी बुलडोजर राज का जश्न मनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। कहा हमें याद रखना चाहिए कि पीएम मोदी ने भी बुलडोजर राज का जश्न मनाया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अराजक स्थिति कहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस के बाद अब CM एकनाथ शिंदे के बैग की हुई जांच। पालघर हेलीपैड पर हुई चेकिंग।
राम मंदिर में 16 से 17 नवंबर को होगी हिंसा। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी के बाद अयोध्या में प्रशासन हुआ अलर्ट, बढ़ाई गई सतर्कता। रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, पीएम मोदी बोले। जेएमएम सरकार ने घुसपैठियों को बसाया, कोर्ट में झूठ बोला कि घुसपैठ हुई ही नहीं। साथ ही कहा भाजपा एनडीए का एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है और हम ही संवारेंगे। अगर लगा भ्रामक विज्ञापन तो कोचिंग सेंटर्स की नहीं खेर, केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन। 5 साल पहले शरद पवार ने अमित शाह और गौतम अडानी के साथ की थी मीटिंग। महाराष्ट्र चुनाव के बीच भतीजे अजित के दावे ने मचाई सियासी खलबली। धोनी ने पत्नी संग रांची में डाला वोट, स्वेग से मतदान केंद्र में की एंट्री, वीडियो वायरल। प्रयागराज छात्र आंदोलन में तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 10 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सलमान शाहरुख के बाद भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को हत्या की मिली धमकी। कॉल करने वाले ने कहा 2 दिन में 50 लाख दो, नहीं तो जान से मार देंगे। एनसीपी अजित अपने पैरों पर खड़ी हो, सुप्रीम कोर्ट बोला आपकी अलग पहचान, उस पर चुनाव लड़े। प्रचार में शरद पवार के फोटो वीडियो इस्तेमाल न करें। केंद्रीय मंत्री रमेश सिंह बिट्टू ने सार्वजनिक की अपनी संपत्ति, सोशल मीडिया पर डाली जानकारी। किसानों की प्रॉपर्टी जांच करवाने की दी चेतावनी। सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की 7 सीटों पर ठोका जीत का दावा। कहा भाजपा सरकार के कामों से जनता खुश, कम समय में भी सरकार ने ऐतिहासिक कामों की झड़ी लगा दी है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने मुस्लिम कोटा पर आई रिपोर्ट्स को किया खारिज, बोले नौकरियों में मुस्लिमों के लिए आरक्षण की कोई योजना नहीं है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों के लिए गुड न्यूज, जनवरी से होगी गंगाजल की आपूर्ति। अथॉरिटी ने प्लान पर शुरू किया काम। चंडीगढ़ में जल्द बनेगा हरियाणा का नया विधानसभा, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ की ओर से रेलवे स्टेशन से आईटी पार्क को जाने वाली सड़क के पास 10 एकड़ जमीन दी जा रही है। झारखंड के धनबाद की चुनावी रैली में बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का पर्स चोरी, फिर मंच से की गई लौटाने की अपील, वीडियो हुआ वायरल। मानव तस्करी और अवैध घुसपैठ करवाने वाले 2 बांग्लादेशी और 1 भारतीय गिरफ्तार। मंगलवार को ईडी ने बंगाल, झारखंड में 17 जगह मारा था छापा। डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट का हिस्सा बने भारतवंशी विवेक रामास्वामी एलोन मस्क के साथ संभालेंगे डीओजीई का जिम्मा। टेक फर्म बायजू के खिलाफ दिवालिया केस वापस लेना चाहती है बीसीसीआई। एनसीएलटी में याचिका दी, 158 करोड़ के समझौते को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को युवक ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर गद्दार कहा और काला झंडा दिखाया। सीएम गुस्से में दफ्तर में घुसे, कहा आप ऐसा सिखाते हैं। यूपी के भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग के खिलाफ एक्शन, आलीशान 3 मंजिला आवास होगा कुर्क। नौकरानी की आत्महत्या केस में कोर्ट ने दिया आदेश। बर्फ से सफेद होने लगी सड़कें और पहाड़, कश्मीर के ऊंचे इलाकों में फिर हिमपात शुरू, कई रास्ते हुए बंद। गांव में 16 गज के प्लॉट तो शहरों में 6,618 फ्लैट्स। हरियाणा में गरीब परिवारों का अपने घर का सपना जल्द होगा साकार। मुझे उम्मीद है कि वायनाड के लोग मुझे प्यार देंगे, उपचुनाव में मतदान के बीच बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। स्मोग और फॉग की जुगलबंदी का उत्तर भारत पर दिखा असर। दिल्ली एनसीआर में यातायात प्रभावित, कोहरे की मार से थमी ट्रेनों की रफ्तार, कई फ्लाइट भी हुई डाइवर्ट। चुनाव बाद अजित पवार कहां जाएंगे पता नहीं, नवाब मलिक बोले अबू आजमी के दफ्तर में चलता है दम मारो दम। टेलीकॉम इंजीनियर को घर में 6 घंटे कैद रखा। भोपाल में डिजिटल अरेस्ट के 4 दिन में दूसरी घटना, पुलिस ने किया रेस्क्यू। जूही चावला भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस, शाहरुख खान को जड़ दिया था थप्पड़। आमिर से झगड़ा हुआ तो 5 साल बात नहीं की। अमेरिकी प्रोफेसर का खुलासा, रूस ने नहीं शुरू किया यूक्रेन युद्ध, इसके लिए नाटो ने उकसाया। मेरे बेटे के 10 साल बर्बाद कर दिए, संजू सैमसन के पिता ने धोनी विराट कोहली को बताया गुनहगार। कन्नाडा में खालिस्तानियों के सिर पर पाकिस्तान का हाथ और निशाने पर भारतीय, स्थानीय पुलिस और अधिकारी भी इस संबंध में कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते, नई साजिश का हुआ खुलासा। हिमाचल में टूरिज्म को लगेंगे पंख, 6 इको टूरिज्म साइट डेवलप होगी। ईसी ने आवंटन को दी मंजूरी, प्रकृति की खूबसूरती नजदीक से निहार सकेंगे पर्यटक। हरियाणा में कोविड के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा, 10,000 से ज्यादा परिवारों को मिलेगी मदद।
हिमाचल की सुखद सरकार को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अदालत ने प्रदेश के सभी सीपीएस को हटाने के दिया आदेश, बंद होगी सरकारी सुविधाएं। पीएम चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अफसर जज नहीं बन सकते, वे तय न करे कि दोषी कौन। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मनमानी पर लगाई रोक। कहा अवैध कार्रवाई करने पर अधिकारी होंगे दंडित। अगर कोई शख्स आरोपी है तो केवल इस आधार पर उसका घर गिराना कानून का उल्लंघन। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अफसर जज नहीं बन सकते, वे तय न करे कि दोषी कौन है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने यह भी कहा है कि 15 दिन के नोटिस के बगैर निर्माण गिरा है तो अफसर के खर्च पर दोबारा बनाना पड़ेगा। अदालत ने 15 गाइडलाइंस भी दी है। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सरकार ने आरोपियों के घर बुलडोजर से तोड़ दिए थे। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी जिनमें प्रॉपर्टी तोड़ने को लेकर गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 15 गाइडलाइंस। अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। रातों रात घर गिरा दिए जाने पर महिलाएं, बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं, ये अच्छा दृश्य नहीं होता। उन्हें अपील का वक्त नहीं मिलता। हमारी गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण जिसे सड़कों या नदी के किनारे पर किए गए अवैध निर्माण के लिए नहीं है। 100 कोच नोटिस के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और इसे दीवार पर भी चिपकाया जाए। नोटिस भेजे जाने के बाद 15 दिन का समय दिया जाए। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी जानकारी दी जाए। डीएम और कलेक्टर ऐसी कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल अफसर की नियुक्ति करें। नोटिस में बताया जाए कि निर्माण क्यों गिराया जा रहा है, इसकी सुनवाई कब होगी और किसके सामने होगी। एक डिजिटल पोर्टल हो जहां नोटिस और ऑर्डर की पूरी जानकारी हो। अधिकारी पर्सनल हियरिंग करे और इसकी रिकॉर्डिंग की जाए। फाइनल ऑर्डर पास किए जाएं और इसमें बताया जाए कि निर्माण गिराने की कार्रवाई जरूरी है या नहीं। साथ ही यह भी कि निर्माण को गिराया जाना ही आखिरी रास्ता है। ऑर्डर को डिजिटल पोर्टल पर दिखाया जाए। अवैध निर्माण गिराने का ऑर्डर दिए जाने के बाद व्यक्ति को 15 दिन का मौका दिया जाए ताकि वह खुद अवैध निर्माण गिरा सके या हटा सके। अगर इस ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया गया तब भी बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। निर्माण गिराए जाने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाए, इसे सुरक्षित रखा जाए और कार्रवाई की रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजी जाए। गाइडलाइन का पालन न करना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। इसका जिम्मेदार अधिकारी को माना जाएगा और उसे गिराए गए निर्माण को दोबारा अपने खर्च पर बनाना होगा और मुआवजा भी देना होगा। हमारे डायरेक्शन सभी मुख्य सचिवों को भेज दिए जाए। मोदी ने बिहार में 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट किए शुरू। दरभंगा एम्स की नींव रखी। 3 रेलवे स्टेशन और बाईपास का किया लोकार्पण। बोले हमारा पहला फोकस बीमारी से बचाव पर, दूसरा फोकस बीमारी के इलाज पर और तीसरा फोकस सस्ता इलाज और दवाई पर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को 12,000 करोड़ की योजना की सौगात दी। उन्होंने दरभंगा एम्स के निर्माण की आधारशिला रखी। इसमें एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और एक आयुष ब्लॉक, एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज, एक रेन बसेरा और आवासीय सुविधाएं होंगी। इसके अलावा बिहार में करीब 5,070 करोड़ रुपए की लागत वाली कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इतना ही नहीं, 2 रेलवे ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने जिन 3 नए रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया उनमें काकर घाटी रेलवे स्टेशन, दिल्ली मोड़ के पास दरभंगा बाईपास, होल्ट और सीसो रेलवे स्टेशन शामिल हैं। 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री ने शोभन बाईपास पर सभा को संबोधित किया। उन्होंने मंच से शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी और कहा शारदा जी ने छठ की महिमा को अपने गीतों से पूरी दुनिया में पहुंचाया। मैं मिथिला की धरती की बेटी बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी गरीब और मध्यम वर्ग की है। बीमारी भी इसी वर्ग को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा घर में कोई बीमार पड़ता है तो पूरा परिवार संकट में आ जाता है। जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे तब तक गरीबों की समस्या को लेकर किसी को कोई चिंता नहीं थी, लेकिन एनडीए सरकार ने पुरानी सोच और अप्रोच दोनों को बदला। प्रधानमंत्री ने आगे कहा स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए हम 5 पॉइंट पर काम कर रहे हैं। हमारा पहला फोकस बीमारी से बचाव पर है, दूसरा फोकस बीमारी के इलाज पर, तीसरा फोकस सस्ता इलाज और दवाई, चौथा फोकस छोटे शहरों में इलाज की सुविधा देना और 5वां फोकस टेक्नोलॉजी के जरिए इलाज की व्यवस्था करना। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारी सोच से बेहतर एम्स बनवाएंगे। दरभंगा एम्स बनने के बाद लोगों को फायदा होगा। इसमें 2500 बेड की व्यवस्था करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से पहले उद्धव ठाकरे ने किया खेला, सीएम पद पर ठोका दावा, महाविकास अखाड़े में हो सकता है विवाद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख में अब 1 हफ्ते से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत लगाकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि वोटिंग से ठीक पहले महाविकास अखाड़े के दल शिवसेना यूबीटी ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के इस कदम से महाविकास अखाड़े में विवाद और ज्यादा गहरा हो सकता है। दरअसल सामना
अखबार में शिवसेना की तरफ से एक विज्ञापन दिया गया है। इस विज्ञापन में लिखा है कि मसाला आएगा, महाराष्ट्र में कुटुंब प्रमुख का नेतृत्व आएगा। शिवसेना उद्धव ठाकरे का प्रचार कुटुंब प्रमुख यानी परिवार के प्रमुख के तौर पर लगातार कर रही है। महाराष्ट्र में मतदान के हफ्ते भर पहले ठाकरे सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक देने से एमवीए में विवाद हो सकता है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। एक चुनावी जनसभा के दौरान शिंदे ने उद्धव पर तंज कसते हुए कहा कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह मसाल तो बस घरों में आग लगाने का काम कर रही है। इसके साथ ही शिंदे ने मुस्लिम वोट बैंक का भी जिक्र किया और कहा कि उनके पक्ष में बढ़ रहा मुस्लिम वोट जल्द ही बिखर जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र में आगामी 20 नवंबर की तारीख को सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण वोटिंग होगी। वहीं 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया के टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।